सिंह का एक बार फिर से एंट्री हुई है। उनके नाम की एंट्री, उनकी मूर्ति स्टालिन साहब ने और अखिलेश यादव वहाँ पर गए थे। इसके क्या सियासी संकेत क्या देख रहे हैं आप? इसका सियासी संकेत ये है कि अखिलेश जी यानी मुलायम सिंह जी उनके साथ सरकार में शामिल थे। बाद में दोनों अलग अलग भी हुए, काफी झगड़े भी हुए, आपस में रहा, लेकिन एक विचारधारा में कहीं कहीं समानता थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की अगर मूर्ति लग रही थी और तो कुछ हो नहीं रहा था, तो जब मूर्ति लग रही जिसको बुलाया गया वो चला। सामाजिक न्याय का नया अब विश्वनाथ प्रताप सिंह है नहीं, उनकी पार्टी विलीन हो चुकी है कांग्रेस के अंदर। समाजवादी पार्टी कह रहे सब जगह वो बीपी सिंह की मूर्तियां लगवाएगी पूरे प्रदेश में, लगवाए मूर्तियां लगवाए, मायावती जी ने भी लगवाई है, लगवाए। मूर्तियां लगाने से बात नहीं होती, बात है सत्ता में आइए, नीतियों का क्रियान्वयन कीजिए। सिर्फ मूर्तियां लगाने से सब कुछ नहीं होता। मायावती जी ने इतनी लगाई लेकिन एक सीट पे सिमट गई यहाँ पे। तो मूर्तियों से नहीं वोट और कम ज्यादा होता। हाँ, आपकी विचारधारा है, आस्था है, लगवाई, कौन रोक रहा। थैंक यू। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी, जो रास्ता अपनाया, क्या उससे नुकसान होगा कुछ कांग्रेस को? निस्संदेह, जब भी वोटों का बंटवारा होता है और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के वोट बैंक एक, ये अगर हम समझते हैं तो मतदाता भी समझता है। तो ज्यादातर मतदाताओं ने वोट का बंटवारा ना हो, और चूंकि वहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की थी, तो उन सारी सीटों पे जहां सापा नहीं है, सबने मतदान किया है, उसका असर इन जगहों पे भी रहा है। एक या दो जगह छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी हमारा बहुत नुकसान नहीं कर पाती। प्रदेश भर की में एक आंदोलन कर रही है कांग्रेस। आंदोलन नहीं है, मोदी जी जैसे ही जब जाते हैं राजस्थान, जब जाते हैं छत्तीसगढ़, जब जाते हैं मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लांघ के तो जाते हैं। हवाई जहाज से जाए, कहीं से भी जाए, कहीं ना कहीं तो उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, या नहीं भी पड़ता। तो इन तीनों राज्यों, चारों राज्यों, चारों राज्य में जहाँ कांग्रेस है वहाँ हम 500 की दे रहे हैं, जैसे राजस्थान में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, वहाँ पे 1000 में बिक रहा है। वही उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेसियों ने ये कहा कि जब आप राजस्थान में देने का वादा कर रहे हैं सरकार बनने पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ तो आपकी सरकार बनी, यहाँ दीजिए ना। और फिर मेरा तो दूसरा सुझाव उसमें, हम कांग्रेस जनों को बधाई देंगे कि वहाँ इन्होंने उत्तर प्रदेश की मांग उठाई है, पर उसमें एक कदम आगे जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच मोदी जी जैसे फेंकते हैं, फेंक न रहे हों, तो क्यों नहीं पूरे देश में 500 का कर देते, 450 कर देते। के जुमले की तरह ये भी चुनावी जुमला है। देखिए, ये तो अब हम नहीं कह रहे, अब तो ये मतदाता कहने लगा है कि मोदी जी पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब एक व्यवहारिक सी चीज है कि आप गुजरात में सरकार है आपकी, देश में भी सरकार है आपकी, लेकिन आप वहां पे 900 से 1000 के बीच में सिलेंडर बेच रहे हो, और बगल में बॉर्डर में राजस्थान लगा, वहां कह रहे हो महाराष्ट्र में आप 1000 में बेच रहे हो, और बगल में राजस्थान लगा, आप कहते हो हम 450 देंगे। तो ये तो सबके समझ में आ रहा है कि सिर्फ फेंका जा रहा है, कहीं इस पर एतबार करने लायक नहीं। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ठीक कहा है कि यहाँ तो बनी है, पहले यहाँ लागू करो। जातिगत जनगणना पे हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने साफ किया है कि ये एक्सरे है समाज, इसे होना चाहिए और इसी के आधार पर आगे योजनाएं बनना चाहिए। सबको तो पता लगे सवर्ण कितने, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं। तो जातिगत जनगणना के जो सबसे बड़ी प्रमुख पैरोकार कांग्रेस है और भाजपा बहानेबाजी कर रही है। अब महिला आरक्षण की सबसे बड़ी पक्षधर कांग्रेस थी, इसी ने राज्यसभा में पारित कराया था, परंतु भाजपा ने उसे नकारने का दूसरा रास्ता अख्तियार किया, पास तो करा दिया, कह दिया कब लागू होगा किसी को नहीं मालूम। तो इस तरीके से भाजपा ने एक नया दांव खेला। इतना ज्यादा कांग्रेस का दबाव था, करना तो पड़ा उन्हें, विपक्ष का दबाव था, करना तो पड़ा, पर उन्होंने उसका क्रियान्वयन रोक दिया, तो वो तो ना के बराबर। अनुसूचित जात के लिए जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन कांग्रेस लाई थी, जो तमाम बातें हुई हैं उनके स्कॉलरशिप, पढ़ाई में रिजर्व कोटा,
सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है और आगे भी जो जरूरी है वो कांग्रेस ही करेगी। मायावती जी बसपा या समकक्ष ऐसी पार्टियां तो कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। जमीनों पे पट्टा देना ये सब तो कांग्रेस का नीति रही तो है। वोटर्स क्यों नहीं जुड़ रहे हैं फिर इस समय, अब दलित वोटर्स की बात? मैं एक चीज साफ कह दूं, दलित और अल्पसंख्यक वोट या मैं कहूं कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो लौट आया, इसीलिए हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अनुसूचित जात अपने वोटों का बंटवारा, खास तौर से जो नया पढ़ा लिखा तबका आया है वो समझा रहा है अपनी बिरादरी में कि वोट बांटो मत, इससे बीजेपी का फायदा हो। चंद्रशेखर रावण को भी इसका कुछ फायदा होगा क्या, अगर बसपा कार्यकर्ताओं और मायावती के बीच में चीजें सब कुछ बेहतर नहीं है? देखिए, चंद्रशेखर, मायावती ये सब लोग आपस में एक ही तो वोट बैंक, तो ये और दोनों तय करें, उसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अखिलेश यादव का जो पीडीए गठबंधन है, पीडीए जो की बात कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ बात चल रही है आगे की? देखिए, पीडीए गठबंधन नहीं कहा कभी उन्होंने, ये पीडीए बोला ही है, पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। दलित, अल्पसंख्यक, तो वो तो इंडिया की भी बात है। इंडिया सबको लेके चल रही है, तो अलग क्या जरूरत है उनको अलग चलने की? कहाँ चल रहा है अलग? आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। विधानसभा के चुनाव में जरूर कुछ जगहों पे लड़े हैं वो, पर इंडिया गठबंधन के वो एक मजबूत सहयोगी होंगे। ठीक है, कि वो किसी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये इस फैसले से पार्टी का, किसी पार्टी का गठबंधन का कितना नुकसान होगा, खासकर इंडिया गठबंधन की बात? देखिए, वो कोई पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रही, जी, ये लगातार कई बार कह रही, जी, परंतु उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का, प्रबुद्ध वर्ग का, समझदार लोगों का कहना है कि हम अगर नहीं जाते, गठबंधन में, इंडिया में नहीं शामिल होते, तो ये संदेश जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसीलिए हमको गठबंधन में शामिल होना चाहिए। लेकिन निर्णय तो मायावती जी को लेना है, वो जो निर्णय लेंगी पूरे दल के लिए बाध्यकारी होगा। वो जो कह रही हैं, मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर से और बाहर से जो लोगों की मांग है, आखिर में उस पर विचार करते हुए वो गठबंधन के प्रति नरम रुख अपनाएंगे। इस फैसले से किसको फायदा होगा, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? सीधे सीधे भाजपा को। और ये बात अब आम हो गई और इसीलिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, तीनों जगहों पे जहां बसपा का अस्तित्व था, आप देखिए समेट के लगभग समाप्ति की कगार पर है। उनके मतदाता जो थे वो जानते हैं कि वोट का बंटवारा जो होगा गलत होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार वो मिलके लड़े थे जोगी से, अब की अलग लड़ रहे हैं, तो यूं ही कमजोर हो गए। मध्य प्रदेश में उनके लोग बसपा में चले गए बाद में, तो वो भी सबको मालूम है। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल ना हुए होते तो वहां भी चले जाते। तो इसलिए मैं कुल मिला के कह सकता हूं जो परिस्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि वो खड़ी होंगी, तो मैं नहीं कहता कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कांग्रेस दलित वोटर्स के लिए कुछ करना चाहती है? इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।